रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम वरदाव्रज राम श्री राम राम रणकर्कश राम श्री राम राम शरणं भव राम अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं कथा रसिक हनुमान तुलसीदास जी के पद बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी सुदर्शरथ अधीर बिहारी मंगल भान
अकारण करुणा बरुडाले दीन बंधु कृपा सिंधु राज राजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी के चरणारविंद में मैं अपने मन मकरंद को लगाते हुए बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री हनुमान जी के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम। श्री सद्गुरु भगवान को वंदन प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम को अकारण करुणा के कारण हम सभी भगवान श्री राम जी की परम पावनी कथा त्रिवेणेश्वर महादेव मंदिर में श्रवण कर रहे हैं। और इस मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रभु श्री सीताराम जी की कथा का आज 6वां दिवस है। और 6 दिन कैसे बीत गए कुछ पता नहीं चल पाया। और जीवन का अंत भी इसी तरह से होता है, पता नहीं चलता समय कब आया और कब बचपन से युवानी कब आई और जवानी से बुढ़ापा कब दस्तक दे देता है, ये खबर भी नहीं चल पाती। कोई आपसे पूछे कि आप किस दिन जवान हुए, बता पाएंगे? कोई पूछे किसी से कि आप किस दिन बूढ़े हुए थे, क्योंकि ये भगवान सूर्य प्रतिदिन उदय होकर और अस्ताचल की ओर जाते हुए हम सभी को नित्य ये उपदेश देते हैं कि देखो जीवन बड़ा क्षणिक है और इस जीवन में अगर भगवत तत्व की प्राप्ति ना हुई तो इस जीवन में कुछ प्राप्त करके व्यक्ति लेकर जा ही नहीं सकता। अपना शरीर भी यही रह जाता है। 2-4 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। मृत्यु संसार सागरात। तो जो ये संसार है इसको संतों ने ग्रंथों ने रामचरितमानस में भव सागर चाह पार जो पावा राम कथा ताका दृढ़ नावा। और यही गीता में भी यही बात आई है, ये संसार मृत्यु संसार सागरात। ये संसार मृत्यु का सागर है। जैसे समुद्र में देखते हैं आप सभी की जल ही जल भरा हुआ है। समुद्र में जल ही जल दिखता है। ऐसे ही जो ज्ञानी जन है उन्हें केवल मृत्यु ही मृत्यु दिखती है। ना कोई अपना दिखता है, ना कोई पराया दिखता है, ना कोई छोटा दिखता है, ना बड़ा। उनकी दृष्टि में नित्य वही 2 बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण और नारायण एक मौत को दूजे शिव भगवान। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इस संसार के क्रियाकलाप करते हुए अपने कर्म को सत्कर्म बना लो। जो काम हम आप कर रहे हैं करना वही है, उसको बदलना नहीं है कि कल से खाना बंद, कल से सोना बंद, कल से और चीजें बंद नहीं करना, बस शास्त्र अनुकूल करना है, संत और शास्त्र के कथनानुसार करना है। तो वही कर्म आपका भजन बन जाएगा और फिर भव सागर करना आसान हो जाएगा। जैसे समुद्र में जल ही जल भरा है, ऐसे संसार में मृत्यु ही मृत्यु है, लेकिन ये सबको नहीं दिखता। जो नित्य इसका विचार करता रहता, कथा श्रवण करता रहता, हरि नाम सिमरन राम नाम लेता रहता है, फिर उसको वैराग्य नहीं धारण करना पड़ता। वैराग्य स्वतः उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। क्या त्यागी संत महात्मा भोजन नहीं करते? करते हैं वो भी, कपड़ा पहनते हैं वो भी, परंतु वो इस संसार में बसते हैं, बस रहे हैं, फंस नहीं रहे। और हम आप फंसे हुए हैं। तो संत के कथनानुसार हम सभी को अगर पार जाना है तो रामचरितमानस दृढ़ नौका के समान है। इस रामचरित कथा रूपी नौका पर बैठ जाओ
तो नदी चाहे कितनी बड़ी हो, नाव में कोई बैठ जाए तो पार हो जाता है कि नहीं। और उस नाव तो है राम कथा, लेकिन सदगुरु दृढ़ नावा, जो दृढ़ नौका है, ये हमें प्रभु की कृपा से अनुकूल वायु मिल जाती है संत के रूप में, फिर आसान हो जाता है समुद्र सागर को पार करना। आइए प्रभु के चरण कमल में वंदन करते हुए कथा को फिर प्रारंभ करते हैं। रामायण की महिमा सभी जानते हैं और ये भजन हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
सभी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और श्री सीता जी के साथ में उनका जयमाल हुआ। उसके बाद में इतनी कठोर ध्वनि हुई कि देवलोक तक पहुंची, पाताल तक पहुंची। सुरमुनि ने अपने कान बंद कर लिए कि इतनी तेज आवाज कहां हुई। तो तुलसीदास जी ने कहा, कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचार। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। ये बात मंदराचल पहाड़ पर बैठे हुए श्री परशुराम भगवान को पता चल जाती है। जब सब जगह पहुंची तो उन तक भी खबर पहुंच गई। और वो है कौन? भगवान शिव के शिष्य। जब आए और इधर सारे राजा उपद्रव करने को सोच रहे हैं, मारो काटो, आपस में लड़ाई, सीता को छीन लो, जनक कुछ सहायता करे तो उन्हें भी बांध लो, ऐसे राजा कह रहे थे। ठीक उसी समय पर परशुराम जी का मुख्य द्वार पर आगमन हुआ। जब ऐसे राजा कह रहे थे, इधर जयमाल होकर श्री रघुनाथ और श्री किशोरी जानकी मैया खड़ी है और इधर राजा लड़ाई करने का। अब देखो, देश देश के भूपति नाना, देश देश के राजा महाराजा आए हुए हैं। तो अगर युद्ध होता तो सीता जी के विवाह में विश्व युद्ध होता। क्यों? क्योंकि देश देश के राजा आए हुए हैं। तो जब विश्व युद्ध होने वाला था उस समय पर श्री परशुराम जी आए। परशुराम जी का फरसा हाथ में और भृंगी टेढ़ी, मुंह लाल, गौर बदन, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, त्रिपुंड लगाए हुए जब परशुराम भगवान का आगमन हुआ तो थर थर कांपे पूर्ण नर नारी। राजा और सब नर नारी कांपने लगे कि अभी तक तो लग रहा था विवाह हो जाएगा। जो धनुष रखा गया था कि धनुष टूट जाए तो सीता का विवाह हो, अभी तक टूट नहीं रहा था, तब परेशानी थी। अब टूट गई है तो उससे बड़ी परेशानी। कहते हैं परशुराम जी जब आए तो सारे राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। दूर से हम उनके इसलिए कि हम पर प्रसन्न रहे। और जब परशुराम जी विश्वामित्र जी के पास आए तो विश्वामित्र तो महामुनि है, उनका तो हर कोई सम्मान करता है। तो बराबरी में कभी आपने मित्र के पैर छूता है क्या? वो तो गले लगाता है। तो विश्वामित्र जी है और गले लगा लिए परशुराम जी को और बोले, राम लक्ष्मण चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो। इसलिए कि जब हम लोग गले मिलते हैं तो हाथ एक दूसरे का दबा लेते हैं, दबाते हैं कि नहीं? तो परशुराम जी का हाथ विश्वामित्र जी ने भी दबा रखा है। कहा जब तक हम दबाए हैं मिलने के बहाने तब तक तुम प्रणाम कर लो, नहीं तो बाद में प्रणाम कर लोगे तो धनुष टूटा है उसी के लिए आए हैं। और किसी ने कह दिया इन्होंने ही तोड़ा है तो फरसा तुम्हारे इनके ऊपर न चल जाए। इसलिए कहा हम अब मन ही मन करें, जब तक हम दबाए हाथ तब तक तुम प्रणाम कर लो। और दोनों भाइयों को देख करके परशुराम जी भी बड़े प्रसन्न हुए, कितने सुंदर है। लेकिन कहा, अरे मूढ़ जनक, इस भगवान शंकर के कठोर धनुष को किसने तोड़ा? बताओ, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। राजा चिंतित हो गए कि हमसे धनुष टूटा नहीं, अलग मारे अलग जा रहे हैं। अरे टूटा होता तो भी नाम गिनीज बुक में आता कि धनुष शंकर कोई ना तोड़ पाया तो हमने तोड़ा।